তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰত আগশাৰী হস্পিটেল RC আগৰৱাল হস্পিটেলৰ ৰোগী চিকিৎসা কৰি পাইছে সুফল। পাইলছ ফিস্টুলা ফিচাৰৰ দৰে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা কিদৰে নিৰাময় হ'ব পাৰি আহক আমি জানো। মাকুম ৰোডস্থিত RC মেমৰিয়েলৰ এই ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ডাক্তৰ স্নিগ্ধেন্দ্ৰ চান্দ আৰু লগতে ৰোগীসকলৰ কি অনুভৱ এই চিকিৎসকৰ বিষয়ে। RC আগৰৱাল হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰি উপকৃত হোৱা ৰোগীৰ মুখেৰে শুনো আহক RC আগৰৱাল হস্পিটেলৰ চিকিৎসক স্নিগ্ধেন্দ্ৰ চান্দৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে। 22 का दीदारी था। कितना साल से? करीब 8-10 साल से। उसके बाद में बहुत जगह दिखाए हम, ठीक नहीं हुआ। दवाई खाते हैं थोड़ा आराम आता है, फिर वैसे हो जाता है। उसके बाद गाँवलिया दवाई भी खाए, उसके बाद भी आराम होता है, वैसे हो जाता है। उसके बाद RC हॉस्पिटल में दिखाए, दवाई भी खाए, ऑपरेशन भी कराए। उस टाइम से बहुत अभी आराम है। ऑपरेशन कराने के 3 दिन बाद में हम अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं? कोई परेशानी अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक भी काम कर रहे हैं हम। और ऑपरेशन करते समय में कोई तकलीफ? थोड़ा तकलीफ तो होगा ही, वो तो नया कटिंग है तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। उसके बाद में एकदम आराम हो गया। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन रात में 4 घंटा हमको प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा शाबाशी देना चाहूँगा जो हाँ ये RC हॉस्पिटल बहुत आगे चले। जागुन 4 बैल उदयपुर से आया हूँ। आपको क्या समस्या थी? मुझे पाइल्स था, बहुत कष्ट हो रहा था। कितने साल की ये बीमारी है? मुझे 7-8 साल पहले से था, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था, दर्द ज़्यादा। मैं कराया था जुलाई में। अभी कैसा है? अभी तो मेरा कुछ ऑपरेशन के बाद से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा फील हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो थोड़ा भी कष्ट नहीं। और डॉक्टर सर को क्या कहना चाहेंगे? आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब को, क्योंकि मेरा कष्ट बहुत हो रहा था, बहुत मैं कष्ट हो रहा था। मैं डॉक्टर स्निग्धेंद्र चांद, मैं कोलकाता से आया हूँ। मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन एंड लेज़र सर्जरी सर्जन हूँ और हर महीना मैं तिनसुकिया आता हूँ। सारे तिनसुकिया वासियों और आसाम वासियों को तहे दिल से मेरी हार्दिक कामनाएं दीपावली की, छठ पूजा की और शुभ विजय टू एवरीबॉडी। तिनसुकिया काफ़ी दिनों से मैं पिछले 6 या 7 महीना से मैं आ रहा हूँ। महीना में हर बार आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक तो नया चीज़ यहाँ होता है, दूसरा हो कि यहाँ के जो पेशेंट्स को लेज़र का जो उपलब्धियाँ हैं वो मिल पा रहा है। और ऊपर से 1-2 दिन जब मैं आता हूँ मेरे लिए एक छोटा सा वेकेशन टाइप भी होता है। नया जगह आता हूँ, नया काम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑपरेशन जो है ये पायखाना रास्ता के जो ऑपरेशंस होते हैं जितने सारे, वो लेज़र से होता है। जो हम काट के करते थे ट्रेडिशनल सर्जरी जो युग से, उसमें कटाई ज़्यादा होता है, खून ज़्यादा गिरता है, दर्द ज़्यादा होता है और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में ज़्यादा वक्त लगता है उस चीज़ से निकलने के लिए। लेज़र आने से क्या हुआ, एक बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन होता है जहाँ कटाई कम होता है, खून कम गिरता है, दर्द कम होता है और पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट बहुत जल्द अपने काम पे वापस जा सकता है। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, यही है लेज़र ऑपरेशन का मुख्य एडवांटेज। पाइल्स का प्रॉब्लम है, बहुत ही लोग तो बताते नहीं और बहुत शर्म से भी नहीं आते हैं और बहुत का मन में ये भी फीलिंग है कि ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा परेशानी होती है, इसीलिए नहीं भी आते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाइल्स ये जो हमारे पायखाना के रास्ते के पास में जो 3 मुख्य बीमारियां हैं, जिसको फिशर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं और फिस्टुला कहते हैं, ये 3 बीमारियां जब से मनुष्य है, सिंस द इंसेप्शन ऑफ मैनकाइंड, ये बीमारियां मनुष्य के साथ ही लगा हुआ, क्योंकि आप खाना खाएंगे और पायखाना भी हर दिन आपको करना है। तो ये जो बीमारियां हैं ये कोई नए टाइप की बीमारियां नहीं है कि आज जैसे हमारा कोविड निकला, कैंसर निकले, नए तरह के जो रोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुरातन बीमारी है और इससे हम जूझ रहे हैं तभी से, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आदमी शर्म के मारे नहीं आता है, दूसरा चीज़ है डर के मारे भी नहीं होते हैं। ये घर घर में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, कम बेसी किसी का होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप डॉक्टर के पास ठीक टाइम पे आ जाएंगे तो इसका इलाज होता है। ये सारे सर्जिकल प्रॉब्लम है, ये दवाई से 100% ठीक नहीं होता है। ये जो मैं कलकत्ता से यहाँ आता हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप ये परिसेवा ले सकते हैं, ये उपलब्धि ले सकते हैं। ये नए तरह का जो ऑपरेशन है
और हालांकि ये नए तरह से चालू हुआ है तिनसुकिया में, और कई मरीज का यहाँ मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ, उन लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिला है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसका बेनिफिट एक बार लेके देखें। आपको कलकत्ता इतना दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, और हालांकि आपके पास ही मैं आ जाता हूँ। एक रात रहना पड़ता है ऑपरेशन के, ये मैं आता हूँ, ऑपरेशन करेंगे, आपको भी मैं घर छुट्टी कर दूँगा, फिर मैं कलकत्ता चला जाऊँगा। तो इसमें आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा रहना भी नहीं पड़ेगा। सर कई लोग इस विषय में भी अवगत नहीं है कि फाइनेंशियली मतलब कितना अमाउंट का ये होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा ये खर्चा आती है, इसलिए भी नहीं आते हैं। यहाँ पे अभी जैसा इस आरसी अग्रवाल, देखिए पैसा का जो चीज़ है, एक ये हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि लेज़र मशीन थोड़ा कॉस्टली मशीन है, तो उसका जो ऑपरेशन का चार्ज हमारे यहाँ पे, जितना मुझे जानकारी है हमारे आरसी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन का चार्ज है 30,000 रुपया। अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने आके बताया मेरे को। और जो लेज़र मशीन जो आता है, एक्चुअली लेज़र मशीन तो कलकत्ता से फ़्लाइट से ही आता है मेरे साथ ही, तो उसका चार्जेस अलग से 15,000 लिया जाता है। तो आपका 45,000 का एक पैकेज होता है, हॉस्पिटल ने उसी को डिसाइड किया। हालांकि ये बहुत ही, मेरे हिसाब से इट्स बहुत कम है और ठीक है। सर ये लेज़र ऑपरेशन करने के बाद भी फिर ये बीमारी फिर से हो सकती है? अच्छा सवाल है। लेज़र, देखिए पायखाना रास्ता के पीछे जो बीमारियां हैं, जैसे पाइल्स और फिस्टुला, हाँ हर किताब में लिखा है कि वो वापस आने की संभावना रहता है। पर मेरा जितना अभिज्ञता हुआ है, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है लेज़र में, इसका वापस आने का चांसेस लेज़र में थोड़ा कम रहता है हमारा ट्रेडिशनल ऑपरेशन से। और दूसरा चीज़ क्या है, मरीज को भी थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसमें डॉक्टर का जितना काम है, पेशेंट को भी अपना बीमारी को समझना है, समझ के अगर उसी तरह से डॉक्टर का बात को सुने, तो जो वापस आने की संभावना जो किताब में लिखा है 10 to 15%, या जैसे फिस्टुला में 20%, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और लेज़र में देखा गया, हालांकि लेज़र तो पिछले 4-5 साल से ही हो रहा है। अभी हमारा जो मेडिकल साइंस में क्या होता है, कम से कम एक चीज़ हमारा 10 साल चलेगा तो उसका एक डेटा बनता है, तो उसी से हम लोग को पता चलता है। तो जितना डेटा अभी मेरे पेशेंट से मेरे पास जो डेटा है, उसमें मैं देखा हूँ कि वापस आने की संभावना बहुत ही कम है। प्रतिदिन लाइव आसाम।